तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज जो अभी हाल फिलहाल का सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर चल रहा है उसका मेंस का एग्ज़ाम था, और जिसको आप CGP-DTM के नाम से जानते हो, कुछ लोग पेटेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो अभी बात करते हैं कि मेंस के लिए 3-4 चीज़ें बात करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, जो कि कॉमन था। फिर बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, जो कि स्पेशलाइजेशन का था। और हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आई थिंक बाद वाला पोर्शन आपके लिए रिलेटेबल नहीं रहेगा। पेपर 1 आप देख सकते हैं। फिर ये भी बताएंगे कि हमने किस टाइप से अटैम्प्ट किया, कितना कितना अटैम्प्ट किया, और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितना कितना अटैम्प्ट किया। तो दोस्तों, पेपर 1 में आज आपने एक नई चीज़ देखी होगी कि जो आज एग्ज़ाम आया उसमें वो वाला ट्रेंड फॉलो किया था गया है, जहाँ पे थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड शुरू किया था, जहाँ पे उन्होंने इंडिया वर्ड को रिप्लेस किया था भारत वर्ड से। और वही चीज़ आज भी देखी गई एग्ज़ाम के अंदर। आज एग्ज़ाम के पार्ट 1 में अपने देश के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी, बट हर जगह भारत नाम से पूछी गई थी। कहीं भी इंडिया नाम का वर्ड, इंडिया वर्ड का मेंशन नहीं था। तो आई थिंक ये अच्छी शुरुआत है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, बट आई थिंक हमने हिंदी लैंग्वेज में भारत बोलते हैं, शुरुआत से बोलते हैं, तो आई थिंक अच्छी चीज़ है ये। तो पेपर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली ये चीज़ लगी कि यहाँ पे पूरे मतलब भारत बोला हुआ था। बाकी आप लोगों के व्यूज़ डिफर कर सकते हैं, बट अब पेपर की बात करते हैं। पेपर अगर आप जो इसका प्रीलिम्स हुआ था उससे अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा वाइपो वाला पोर्शन था, जो मतलब ट्रीटीज़ वाला पोर्शन था, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेड वगैरह का जो पोर्शन था, वो कंपैरेटिवली इजी साइड में था एज़ कम्पेयर टू जब का प्री हुआ था, उससे थोड़ा सा इजी साइड में था। क्योंकि क्वेश्चंस ये था कि आप ऑप्शन देख के समझ पा रहे थे। बाकी मतलब इतना भी आसान नहीं था, बट हाँ प्री के कंपेरिजन में आसान था। बात करें मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग नो डाउट काफ़ी हार्ड आया था इस बार। और अब हार्ड की डेफिनेशन मत बोलने लग जाना कि ऐसा हार्ड वैसा हार्ड। पेपर कंपैरेटिवली हार्ड आया हुआ था, और काफ़ी क्वेश्चंस डिमांडिंग थे, काफ़ी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, और कुछ कुछ ज़्यादा अलग अलग कंसेप्ट भी इस्तेमाल हो रहे थे जो यूजुअली नहीं देखे जाते थे। तो अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश काफ़ी आसान आई हुई थी, आराम से हो सकती थी। और अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को आई थिंक इजी, हार्ड, मुश्किल या मॉडरेट बोलना ठीक नहीं लगता। अगर आपने पढ़े हुए थे तो आसान थे, और अगर नहीं पढ़े हुए थे तो मुश्किल थे, उसमें इतनी सी बात रहती है। बाकी आई थिंक कुछ नया पैटर्न नहीं था, यूजुअली जो करंट अफेयर आता वही था। मेन डिफ़िकल्टी बढ़ी थी क्वांट, यानी जो मैथ्स का पोर्शन था और रीजनिंग का पोर्शन था, वो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आए थे इस बार। और अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूं, तो जो मैंने अटैम्प्ट किए उसके अंदर मैंने 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं पेपर 1 के अंदर। क्वांट के अंदर जो मैथ का पोर्शन है उसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, और रीजनिंग कंप्लीट की थी, इंग्लिश कंप्लीट की थी, और जो ट्रिटी वाला पोर्शन था उसमें 16 क्वेश्चन किए थे, और जो करंट अफेयर वाला पोर्शन था उसमें भी आई थिंक 16-17 क्वेश्चन इतने ही किए थे। बाकी आप लोग कितने कितने करके आए वो बाद में बात करेंगे। मतलब पेपर 1 में 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। प्री के कंपैरिजन में पेपर हार्ड आया हुआ था, नो डाउट। और अगर आप बात करें पेपर 2 स्पेशलाइजेशन की, तो आपने देखा होगा स्पेशलाइजेशन में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए था और सेक्शन बी था, जिसमें एक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, एक में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं तो वो 4-4 नंबर के थे, और 4-4 नंबर में भी शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैच द फॉलोइंग थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो थे वो फिल इन द ब्लैंक्स के थे, और कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स टाइप में थे। आई थिंक अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री ढंग से की होगी तो जो सेक्शन ए था, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, उनमें आप परेशान नहीं हुए होगे। डुएबल सेक्शन था, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, और मैच द फॉलोइंग तो आसान थे काफ़ी। उसके बाद जो अपना फिल इन द ब्लैंक्स थे उसमें थोड़ा बहुत पजल्स, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चंस, बट आई थिंक आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने कर लिए होंगे। बट आई थिंक अगर ओवरऑल बात करें तो जो सेक्शन ए था वो डुएबल था, आराम से आप हो जा रहे थे क्वेश्चन। सेक्शन बी जो था काफ़ी लेंदी था टाइम के अकॉर्डिंग। आई थिंक लोगों ने सेक्शन ए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा आप लोगों ने, या किसी क्वेश्चन पे आप अटक के बैठ गए होंगे, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ होगा। और ये पेपर कंप्लीट उसी का हुआ होगा जिसको सारे कंसेप्ट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे थे, और वो बस क्वेश्चन देखे और आंसर लिखे, क्वेश्चन देखे और आंसर लिखे, और बिल्कुल लिमिटेड आंसर लिखना था।
अगर आप उसको पूरा एक्सप्लेन करने जाओगे, एक क्वेश्चन के लिए आप सोचो मैं 5-6 पेज भरूंगा, तो आपका पेपर किसी हाल में पूरा नहीं होता। पेपर पूरा करने का सिर्फ ये तरीका था, जो आपसे पूछा गया है सिर्फ आप वो मेंशन करो उसमें और आगे बढ़ो। जो पूछा गया है वो मेंशन करो और आगे बढ़ो। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जो सेक्शन ए था उसमें मैंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 25 के 25। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में मैंने 300 में से 225 230 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं। और 2 क्वेश्चन, 1-1.5 क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, नहीं किया अटैम्प्ट। 2 क्वेश्चन पूरे, 1 क्वेश्चन आधा छोड़ दिया था, मतलब वो अटैम्प्ट नहीं किया। आप टाइम की कंस्ट्रेंट मान लो, या उन क्वेश्चन को मैं लेके बिल्कुल श्योर नहीं था, मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था सच बताऊँ तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, स्किप कर दिए कि कुछ भी इधर उधर का लिखने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दो। और वैसे टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास, आखिरी में मेरे ख्याल से 1 मिनट या 30-40 सेकंड बचे थे, तो उसमें वैसे भी लिखता तो भी 2-4 लाइन लिख के छूट जाता वो पेपर, तो मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। तो 225 से 230 नंबर के आसपास मैंने अटैम्प्ट किया है, और सेक्शन ए मैंने पूरा अटैम्प्ट किया है, मतलब 225 टोटल इन केमिस्ट्री टोटल अटैम्प्ट किया है, यानी 125 बाद वाले पोर्शन में और 100 नंबर सेक्शन ए में, और शुरुआत सुबह वाले पेपर में 91 क्वेश्चन। तो ये मेरी इसमें रही, मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया। बाकी आप लोगों ने कैसा कैसा रहा, आपको पेपर कैसा लगा, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और रिज़ल्ट इसका जो है वो बहुत जल्दी आएगा, ये उम्मीद मत करना कि 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विदिन मंथ या विदिन 1.5 मंथ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि फरवरी एंड या मार्च स्टार्ट में आपको रिजल्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। तो बाकी अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी आपका क्या वो रहा, कैसा पेपर लगा आपको, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ और आपको पता करना हो पेपर के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।